जी नर्मदे। मात नर्मदे। योग जी, मुक्ति कैसे मिले? मुक्ति मतलब आज़ादी। और आज़ादी किससे? ऐसे तो हम बारी मोटा मोटी भाषा में बोल देते हैं कि हम स्वतंत्र देश में रह रहे हैं। वो एक शरीर को यातनाएं जो भारी, चाहे वो अंग्रेज हों चाहे वो मुग़ल हों, उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया और हमारे देशभक्तों ने हमें आज़ाद करवा दिया बाहर से। लेकिन हम खुद के ही विचारों से समय जैसा आया, जैसे ज़िंदगी के हालात बने, जैसे सामने परिस्थितियाँ आई, तो मुझे लग रहा है कि हर एक पल इंसान एक क्वेश्चन मार्क में खड़ा हो जाता है पल हर कदम पे, और उसको उसी अपनी समझ के अनुसार वो कुछ ना कुछ कर डालता है। बाद में शायद उसको पता चले कि शायद मैं ऐसा ना करता तो शायद अच्छा रहता, या और उससे बेटर अच्छे रिजल्ट आते। तो जो ये विचारों की मुक्ति है, यानी विचारों का एक संग्रह है हम, और जितनी समझ है उन्हीं के अनुसार समय परिस्थिति हालातों के अनुसार फैसले लेते रहते हैं। और मोस्टली लोगों की मेजोरिटी का एक अनुभव है, यार शायद ऐसा ना करते, वैसा कर लेते ना उस टाइम पे, तो आज ऐसे ना होते, तो थोड़ी सी चूक होगी। तो ये जो कि हमें समय परिस्थिति के अनुसार एक अपनी समझ को बढ़ा के, क्योंकि हमें तुरंत करना होता है, उस टाइम पे इतना भी स्पेस नहीं होता कि हम थोड़ा सा विचार कर ले कि भैया क्या करें क्या नहीं, क्योंकि हर कदम पे जिंदगी एक चलायमान की तरह, नदी की तरह, तो तुरंत हमें सोच विचारों के प्रभाव को रोक भी नहीं पाते, और करते हमें वो चीज़ें अपने जो सामने काम है, परिस्थितियाँ, उसको सोल्व करनी होती हैं। तो उनसे मुक्ति, मुक्ति का मतलब एक आनंदमय जैसी अवस्था में आप रहते हो, और हम कुछ भी करेंगे उसमें बंधन नहीं बांध लेंगे, या तो राग या तो द्वेष। तो उनसे मुक्ति, अपने खुद के विचारों से मैं मुक्ति कि या तो कुछ टाइम मुझे मिले, और टाइम ना मिले तो कल मुझे ये ना हो कि यार कुछ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मुझे मिल जाता, मैं अपनी एक जो ऊर्जा भरे शरीर का या ऊर्जा भरा दिमाग का सदुपयोग मैं उस टाइम पे कर लेती। तो इन मेरे जो विचारों का संग्रह है, उनसे मैं मुक्ति कैसे पाऊँ? और मुक्ति एक है कि मेरे को जन्म मरण का जो अध्यात्म है, जन्म मरण के चक्रों से मैं मुक्त कैसे हो जाऊं और एक आनंदमय स्थिति में कैसे आ जाऊं, उसके लिए मार्गदर्शन करें। मुक्ति, मुक्ति चाहिए तो जुक्ति लगाना छोड़ दो। जुक्ति का मतलब होता है हर वक्त हम जुगाड़ लगाते रहते हैं, नए नए तरीके से, नए तरीके से लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक आप आकर्षण में हो तब तक मुक्ति नहीं मिल पाएगा। हमें आकर्षण से मुक्त होना है, और जन्म मरण से छुटकारा तब मिलेगा जब आप इच्छा और अपेक्षा से मुक्त हो जाओगे। तो हमें इसके लिए ईमानदारी सत्कर्म अपनाना बहुत जरूरी है। जब आप ईमानदारी सत्कर्म से जियोगे, एक समय ऐसा आएगा आपके जीवन से ईमानदारी सत्कर्म भी हट जाएगा। ईमानदारी भी कब तक है? जब तक आपके जीवन में बेईमानी का परिणाम है। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी ईमानदारी भी खत्म हो जाएगी और आप अपने आप में स्थिर हो जाएंगे। तब आपको सत्कर्म करना नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी करोगे आपके द्वारा सत्कर्म ही होगा। तो मुक्त होना चाहते हो, स्वतंत्र होना चाहते हो, तो उम्मीद देने और लेने से मुक्त हो जाओ, दोनों से। हाँ, जब तक आप उम्मीद में हो या उम्मीद में किसी और को रखे हो, तब तक आप मुक्त नहीं हो। और मुक्ति तक आपको पहुंचाएगा ईमानदारी। तो उम्मीद देने और लेने से मुक्त हो जाओ। तो ईमानदार कैसे बने? हाँ, ईमानदार अब किस में बनना है? अपने आप में तो बनना नहीं, कर्म में बनना है। ठीक है, तो जब भी आपके द्वारा कर्म हो तो उसमें बेईमानी मत करो। आठ में से कुछ करोगे, छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्तता पाखंड, आठ में से कुछ करोगे तो आप फंस जाओगे। तो आप लेन देन ईमानदारी से करो।
जब भी आप लेन देन कर रहे हो पूरी ईमानदारी से करो। ईमानदारी ही आपको स्व तक लेके जाएगी। ईमानदारी और सत्कर्म, साथ में सत्कर्म होना जरूरी है। हाँ, ऐसा नहीं कि एक को अपनाओ एक छोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा, ऐसे ही भटकते रह जाओगे। ईमानदारी भी अपनाई, सत्कर्म नहीं अपनाया तो भी कुछ नहीं होगा। सत्कर्म अपनाया, ईमानदारी नहीं अपनाई तो भी कुछ नहीं होगा। दोनों पूरी तरह अपना लो। उम्मीद देना और लेना, यही तो बंधन है। क्योंकि जब तक आप उम्मीद दे दिए तो तब तक बंधन है, जब तक उस उम्मीद को पूरा नहीं करोगे। तो उम्मीद देने और लेने से मुक्त हो जाओ। और हमें विचारों से परेशानी नहीं है। देखो, विचारों में राग द्वेष हो रहा है ना, उससे परेशानी है। किसी के याद में बड़ी पीड़ा आ रही है, किसी के याद में बड़ी खुशी आ रही है, किसी की याद में बड़ा दुख हो रहा है, निराशा हो रही, बेचैनी हो रही, व्याकुलता हो रही, इससे तकलीफ है। हमें सिर्फ विचारों से थोड़ी ना है। देखो, महात्मा लोग भी उपलब्धि के बाद अपने घर परिवार में गए थे ना। तो उपलब्धि के बाद पिताजी याद थे तभी गए, माताजी याद थी तभी, घर याद था तभी गए ना। लेकिन अब उस यादों में उस जगह पे पीड़ा नहीं रही, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं। उम्मीद ही पीड़ा है, उम्मीद ही सुख है, उम्मीद ही दुख है। तो अपने आप को उम्मीद से मुक्त कराओ। तो उम्मीद हम क्यों लगाते हैं? मतलब आपको कुछ चाहिए उससे। उम्मीद लगाने का मतलब या तो कुछ देना है या तो कुछ लेना है। क्या? हाँ। तो जैसे देंगे तो फिर लेने की उम्मीद बनी रहेगी। एकदम। तो लेना देना ही बंद कर दें। लेन देन ही बंद करना पड़ेगा, जरूरत में जियो। तो जिसको हम सोचते हैं कि जरूरतमंद की सहायता करें, तो वो भी तो एक देना ही हुआ। नहीं, जरूरतमंद को आप अगर सहायता कर रहे हैं, देना हुआ, लेकिन वहाँ अहम भाव नहीं खड़ा होगा, क्योंकि वहाँ जरूरतमंद है। देने में मालिकपन का भाव नहीं आएगा। लेकिन जहाँ पे जैसे ज़रूरत है, आज कोई पैसा उधार लेता है, सामने हमें ज़रूरतमंद लग रहा है, और वो ज़रूरतमंद कह के भी लेता है कि मैं 3 दिन में लौटाऊंगा। नहीं, वो तो लेन देन है। तो क्या वो भी नहीं करें? की सेवा फिर वापस नहीं ली जाती है, वो तो सत्कर्म हो गया। ये तो आप लेन देन कर रहे हो। तो फिर लेन देन करेंगे तो फिर उम्मीद लगेगी। हाँ, तो लेन देन बंद कर दें। आपको अगर मुक्त होना है, क्योंकि अगर उसने समय पे नहीं दिया, तो अगर समय पे नहीं दिया तो फिर आपको तकलीफ होगी। जितना वक्त पे उसने बोला था नहीं देगा तो आपको तकलीफ होगी। तो अब मुझे मुक्त होना है और लेन देन करूंगी तो फिर बंधन होंगे, बंधन हो जाएगा, फिर मेरा राग द्वेष होंगे। तो मैं क्या करूं? लेन देन छोड़कर जरूरतमंद की सेवा करो। तो मतलब दुनियादारी से हर किसी से लेन देन बंद ही कर दे। एकदम बंद करो। ना लेना और ना देना। ना लेना ना देना, जरूरतमंद की सेवा। वो भी मेरे सामर्थ्य में अगर हो, जिस लायक आप हो, हाँ, जितना आपका अधिकार है, धन से, तन से, अपनी समझ से, वो भी जरूरतमंद की। पता चला कि कोई जरूरतमंद दिखा रहा है लेकिन उसका परिवार है करने के लिए, तो आप मत करो, फिर उसका परिवार करे। उस परिवार को करने में उससे बैराग जगेगा। उसका परिवार है, आप सपोर्ट करोगे तो उसे कभी बैराग नहीं जगेगा। तो आपको ये देखना है कि क्या सच में हम जिसके लिए कर रहे हो जरूरतमंद है। ऐसा तो नहीं कि उसके पास और लोग हैं और हम जबरदस्ती जाके कर रहे हैं अपने मान के लिए। ये हमें देखना है। हमें जरूरत पे ही उठना है। तो मुक्ति का आसान रास्ता ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन। बहुत सरल है। ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, मुक्त हो जाओ, और आप उस दिन पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएंगे जिस दिन उम्मीद देने और लेने से मुक्त हो जाएंगे। अभी तो क्या है, उम्मीद में आपने जिया, उम्मीद देने और लेने, ठीक है,
तो तुरंत तो आपको समझ में आया है, अब ये स्थिति में आना पड़ेगा। अभी तो उम्मीद देना और लेना हमारी आदत बन गई है, क्योंकि जब से हम समझने लायक हुए उम्मीद में ही तो जिए हैं। हमने लोगों को आश्वासन ही तो दिया है। तो अब नहीं देना है। लेकिन हमें लगता है कि उम्मीद अपने आप ही लग जाती है, कि ना दें ना उम्मीद लगाते हैं और ना उम्मीद रखते हैं। शायद हम व्यवहार करते हैं ना, उसमें एक अदृश्य सा, यानी कि वो नहीं इनडायरेक्ट लगना रूप से चाहिए। जो हमारे में अंदर लग जाती है, इनडायरेक्ट रूप से। तो तो वो वो नहीं लगना चाहिए। वही बंधन है, वही बंधन है। हाँ, और उसी कारण फिर दुख भी होता है। हाँ, तो क्या करना चाहिए वहाँ पे, कि बस अपना अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं बस। बस जरूरतमंद की सेवा करो जिस लायक आप हो। ईमानदारी सत्कर्म अपना लो। माता